हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एक तो अभी 15 सितंबर के एग्जाम में ही पूछा गया था और एक कंसेप्ट जो है वो पूछे जाने की आशंका बहुत ज्यादा है 29 सितंबर के एग्जाम में। ये दोनों ही कंसेप्ट अभी लग रहा है कि ईडीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन आए ना आए हमको तो प्रिपेयर रहना है, हमको कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना है। तो ये दोनों क्या क्या चीजें हैं, एक है बाइनरी नंबर्स जिसमें हम लोग बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स कन्वर्जन सीखने वाले हैं। आई गेस ये आप सभी को पता होगा या स्पेशली उन लोगों को पता होगा जिनका कंप्यूटर साइंस वगैरह था या बचपन में क्लास 10 में भी हमने आई गेस कन्वर्जन सीखा ही होगा। ठीक है। एंड रोमन नंबर्स, हालांकि रोमन नंबर्स में हमको कुछ खास ज्यादा सीखने का नहीं है कि कोई टेक्निक या ट्रिक सीखना है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार लिस्ट देख लेंगे एंड एक छोटा सा ट्रिक या कंसेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सो आई गेस आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है। लेट मी क्विकली लुक एट द वीडियो। चलो, सब कुछ एकदम धांसू मजेदार दिख रहा है। ओके, सो ये सारा है आपका रोमन नंबर का लिस्ट। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, V। ठीक है। 6 को ऐसा V, उसके बाद एक 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर 4 को ऐसा V है, V के पहले एक 1 है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, X यानी कि 10, 20 यानी कि XX, 30 यानी कि XXX। ओके, एंड 40 को XL से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा 40 को? क्योंकि 50 को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थोड़ा सा आप तरीका समझो, हाँ थोड़ा सा आप तरीका समझो। यहाँ पे 2-3 नंबर्स या मान लो 5 नंबर्स ही है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, चलो मैं इस साइड से लिखता हूं तो आपको दिखेगा अच्छे से। एक हो गया 1 मतलब ऐसा। ठीक है, ये हो गया 1। ओके, उसके बाद हो गया 5 मतलब हो गया V। फिर हो गया 10 मतलब हो गया X। फिर हो गया 50 मतलब हो गया L। एंड उसके बाद हो गया 100 एंड 100 इज C। तो आई गेस इन पांचों नंबर से बाकी सारे नंबर्स को हम लोग आराम से आसानी से लिख सकते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि इन पांचों नंबर्स के हेल्प से हम लोग बाकी सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। एंड इसी कंसेप्ट या इसी ट्रिक के हेल्प के साथ जो क्वेश्चन आया था वो मैंने उसका आंसर निकाला था। एग्जैक्टली अगर बोलूं तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, जो क्वेश्चन आया था 15 के एग्जाम में वो क्या था, XC1 था। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि XC1 क्या होने वाला है, बट थोड़ा सा क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट पता था तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो ये पांचों ही है जिनसे हमको मेनली डील करना है। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, जैसे मान लो कि 6, ठीक है, या फिर हम लोग 4 से शुरू करते हैं। 4, तो 4 क्या होता है? 4 होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा 4 होता है। अब 4 ऐसा ही क्यों होता है? तो 4 ऐसा इसलिए होता है, देखो ये है 5, ठीक है, ये है 5 और 5 से पहले क्या है? 1 है, यानी 5 से एक कम, 5 से एक माइनस करना है, एक कम करना है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखो 6 कैसे लिखा जाता है? 6 कैसे लिखा जाता है? 6 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यह है 5 और 5 से एक ज्यादा, 5 से एक ज्यादा, तो क्या हो गया? ये 6 हो गया। इस हिसाब से अगर आपने देखा होगा कि 40 कैसे लिखा हुआ है, 40 कैसे लिखा हुआ है? 40 लिखा हुआ है XL, यानी L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10, तो 50 से 10 कम, 50 से 10 कम। ठीक है, और एक देखते हैं, जैसे मान लो 60 है तो 60 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? LX, यानी 50 से 10 ज्यादा। ठीक है, फिर 70, 50 से 20 ज्यादा, 50 से 30 ज्यादा। अच्छा, 90 को ऐसा नहीं लिखा गया है, 90 को ऐसा नहीं लिखा गया है कि 50 से 40 ज्यादा, इसको 100 के साथ कंपेयर कर लिया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मुझे अगर 90 लिखना है, 90 लिखना है, तो 90 को मैं 50 के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, मैं यहां पे इसको लिखूंगा XC। इसका मतलब क्या है? C मतलब 100 है और X मतलब 10 है, तो 10 से 100
सॉरी 100 से 10 कम, 100 से 10 कम। अब जो एग्जाम वाला क्वेश्चन आया था, एग्जाम वाला क्वेश्चन आया था वो आया था XC1, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना 100, ये हो गया अपना 1 और ये हो गया 10। तो 100 से 10 कम करना है और 1 ऐड करना है, 100 से 10 कम करना है और 1 ऐड करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 91, ठीक है। तो आई गेस ये वाला टेक्निक अगर आपको पता नहीं था तो इससे आप बहुत सारे नंबर्स का आराम से निकाल सकते हो वैल्यूज, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स का आराम से निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है, 2 नंबर्स निकालेंगे, एक मैं निकालूंगा, एक आपका होमवर्क है, ठीक है। ये पहला नंबर है 47, दूसरा नंबर है 96, राइट, दूसरा नंबर है 96। तो 47 क्या होगा? 47 क्या होगा? 50 से आप 50 से 10 माइनस करो, ये बन गया हमारा 40, प्लस अभी क्या करना है? 7 करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा 40, उसके बाद हमको 7 करना है, तो ये पूरा हो गया 47, ठीक है, ये पूरा हो गया 47। अब 96 आप करके बताओ, पहले तो 100 आएगा, 100 से 10 माइनस होगा 90 बनेगा, देन 90 से क्या होगा? देन 90 से क्या होगा? 90 से फिर 6 आगे ऐड होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप लोग होमवर्क कर लोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपको होमवर्क करना है, ओके। ओके सो और 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बेसिकली, मैं तो एक ही क्वेश्चन करूंगा और एक आपका होमवर्क होगा। तो जैसे आपको निकालना है 47, ठीक है, और आपका होमवर्क होने वाला है 96। तो आप सभी को पता होगा कि 47 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे हमने 91 निकाला, तो कैसे किया? 100 से पहले 10 माइनस किया, 90 पे गए, फिर 1 ऐड किया। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 50 से पहले 10 माइनस होगा, 50 से पहले 10 माइनस होगा 40 होगा और फिर प्लस में 7 होगा। तो कैसे आएगा ये हो गया L X, ये हो गया हमारा 40, ठीक है। आप लोग देख लो यहाँ पे कहा गया, ये हो गया हमारा 40, फिर आगे और 7 ऐड करना है। चलो सही है, हो गया, ये है हमारा आंसर। अब आपको ये निकालना है, ये होगा आप लोगों का होमवर्क, ठीक है, ये होगा आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। समझ में आ गया ये टेक्निक? अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सही है, समझ में आया, और इसका भी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। देखो रोमन में तो इतना कुछ खास नहीं था, आपके पास सिंपल चार्ट था और मेनली मैंने बोला कि 5 ही नंबर्स है जिनसे आपको डील करना है, 1, 5, 10, 50 और 100, राइट। बाकी सारे नंबर्स को आप इन 5 के हेल्प से किसी ना किसी वे में लिख पाओगे, ओके। चलो अभी हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे, ठीक है, यानी मोटा मोटा ऊपर से मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, बेसिकली नंबर सिस्टम में अगर आप देखोगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, ये चारों होते हैं। अब मेनली जो है हम लोग तो यूजुअली डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर से ही डील करते हैं। अब कंप्यूटर साइंस में ज्यादातर क्या है कि बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है। बाइनरी यानी बाई, यानी उसमें 2 ही डिजिट को लेके डील करते हैं हम लोग, वो है 0 और 1, ठीक है। अच्छा अभी क्या है कि 2 तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है आपको,
ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, और एक है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, राइट? ओके, चलो हम लोग इतना एडिशन डिवीजन इन सब पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल कन्वर्शन हम लोग देखेंगे। ओके, आई गेस आप में से बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को ऐसा पता है कि हाँ डिवाइड करके करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं, बार बार करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो इतना कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल सा एक मस्त सा टेक्निक या ट्रिक देखेंगे। तो पहले हम लोग एक बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, यानी मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया जो कि है 10011, ठीक है? और बाइनरी नंबर ये है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यानी इसका बेस क्या है? 2। अभी जो ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एक डेसिमल नंबर में, तो जो भी आएगा इसका बेस क्या है? 10 है, राइट? इसका बेस क्या है? 10 है। अब इसको कैसे करना है? बहुत सिंपल है, देख लो आप लोग, समझ लो इस चीज को। आप लोगों को क्या करना है? आपको राइट से लेफ्ट, ठीक है, आप सभी को राइट से लेफ्ट 1 को डबल करते हुए जाना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। रुकना कहां पे है? ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, सर हम लोग लिखते तो जा रहे हैं भाई, लिखते जा रहे हैं हम लोग, रुकना कहां पे? आपको तब रुकना है जितना यहाँ पे डिजिट्स है। क्या बोला मैंने? आपको तब रुकना है जितना यहाँ पे डिजिट्स है। तो 1 2 4 8 16, रुक जाओ, हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अब क्या करना है आपको? जो 0 है उनको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है? इससे समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। जो 0 है उनको कैंसिल आउट कर देना है। क्या बचा? 16, 2 और 1। यहां पे देखो, ये 1 है, ये 0 का 8 है, ये 0 का 4 है, ये 1 का 2 है, ये 1 का 2 है। समझ में आ रहा है ना? इस 1 के नीचे 16 है, इस 0 के नीचे 8 है, इस 0 के नीचे 4 है, इस 1 के नीचे 2 है, इस 1 के नीचे 1 है। तो ये कितना बन रहा है भाई? बताओ, ये बन रहा है 19, ठीक है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 19, और इसका बेस 10, राइट? समझ में आ गया? ओके, अभी क्योंकि आप लोगों को अभी मुझे ये प्रूफ करना है कि हाँ इसी का आंसर ये आया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग यही नंबर ले लेंगे, राइट? एंड देन देखेंगे कि यही आंसर आता है कि नहीं, अब इसका क्या टेक्निक होने वाला है? सेम टेक्निक, कुछ भी अलग नहीं है। 1 2 4 8 16, ठीक है? 1 2 8 4 16। अब इसमें क्या लॉजिक है भाई? इसमें क्या लॉजिक है कि हाँ 5 ही लिखा मैंने? इसमें तो आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 था। इसमें यही पे क्यों मैं रुक गया? 16 का डबल 32 क्यों नहीं किया? समझो, डेसिमल नंबर कितना है? 19। आप 19 के अंदर अंदर अपना जो नंबर्स है उसको सीमित रखोगे, 19 के अंदर अंदर, उसको क्रॉस नहीं करोगे। अगर मैं अभी 16 को डबल करता तो क्या आता? 32 आता, बट 32 में लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो 19 ही है। ओके, अभी क्या करना है फिर? आप सोचो, इन सारे नंबर्स को जोड़ के 19 बनाना है। इसमें से आप कुछ नंबर छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नंबर को लेना है। आप सिंपल सोचो, यहाँ पे 16 है, 16 प्लस 3 करूं तो 19 बन जाएगा, तो 3 कहां से आएगा? 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19। ओके, तो जो नंबर आप यूज कर रहे हो, उसमें बैठाओ 1, और जो नंबर आप छोड़ रहे हो, जैसे इन दोनों नंबर्स का जरूरत नहीं पड़ा हमको, तो इसमें बैठाना है 0। बस आ गया यहां पे बेस 2। समझ में आ गया? 19 बनाने के लिए जिस नंबर का आप यूज कर रहे हो उसमें बैठाना है 1, और जिस नंबर का यूज नहीं कर रहे हो उसमें बैठाना है 0। समझ में आ रहा है? उसमें बैठाना है 0। चलो एनीवेज, ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम लोग फिर से और नया
2-3 क्वेश्चंस करेंगे और एक आध क्वेश्चंस में आप सभी को होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, राइट। चलो, हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो 11101 ये मैंने ले लिया। अब बताना है कि ये डेसिमल में क्या होगा। बहुत सिंपल है, 1 2 4 8 16, ठीक है। 1 2 4 8 16। अब देखो यहां पे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसको नहीं चाहिए क्योंकि 0 है, ये सही है। अब ऐड करो सबको, 16 और 8, चलो ऐसे कर लेते हैं, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29। आ गया आंसर, बहुत इजी है। अब इसी को करना है, ठीक है, इसी को हम लोग देखेंगे। चलो इसको नहीं, दूसरे नंबर को देखेंगे, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। दूसरा एक नंबर से ट्राई करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। चलो मैंने ले लिया 57 इस बार, 57 10। अब इस 57 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? बहुत सिंपल है, 1 2 4 8 16 32। अब यहीं पे रुकना है, यहीं पे रुकना है, समझो। 32 का डबल करोगे तो 64 आ जाएगा, 64 इसको क्रॉस करके चला जाएगा, तो यहीं पे रुकना है। सिंपल, बहुत सिंपल है यार। देखो 32 और 16 मैं टिक लगाता हूं, हाँ। 32 और 16 बताओ कितना होगा सब लोग, एवरीवन ऑरली बताओ, 32 और 16 कितना होगा? 48। अच्छा, 48 के साथ 8 कितना होगा? 48 के साथ 8 56, 56 के साथ 1 कितना होगा? 57। हो गया। तो इन सारे का जरूरत पड़ा, इनका जरूरत नहीं पड़ा, तो बहुत सिंपल है, 1 1 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा ये? 2, ठीक है, बेस 2 हो गया। तो 1 1 1 0 0 1, तो इतना सिंपल है कन्वर्जन, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसका चेक कर लेंगे, ठीक है, इसका चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं। चलो 1 2 4 8 16, मुझे बनाना है 29, मुझे बनाना है 29, तो यहां पे आएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29, यानी 16 8 4 और 1, और इसको हमने छोड़ दिया, तो क्या आएगा? 1 1 1 0 1, तो यही था, यही था। अच्छा, यहां से अगर आप चेक करना चाहो फिर से, 1 2 4 8 16 32, तो आप देख लो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब सबको ऐड करो, सबको मतलब जिनको लेके सॉल्व कर रहे हैं, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 1 57। सही है एकदम, सब कुछ घूम घाम के सेम आ गया। तो ये था आप सभी के लिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। और दो दो होमवर्क लिख लो अभी। बाइनरी टू डेसिमल, इसमें 2 होमवर्क लिख लो। ठीक है, यह है बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल निकालना है आपको। यह है बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल निकालना है। ओके, डेसिमल टू बाइनरी, इसका बाइनरी निकालना है, और इसका भी बाइनरी निकालना है। ठीक है, आई विश, आई होप कि आप सभी लोग करेक्ट आंसर दोगे, एकदम बिंदास आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो विद दिस नोट हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं। अ बिग थैंक्स टू एवरीवन कि आप सभी लोग जुड़े मेरे साथ, एंड आपने देखा इस सेशन को आराम से एंड विथ अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनको भी ग्रो करने का मौका मिल पाए। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 29 का एग्जाम, आए ना आए, बट क्योंकि रोमन आया है, बाइनरी भी आने का चांसेस है, तो हमको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। हमको कोई भी लूपहोल अपने तैयारी में नहीं छोड़ना है, ठीक है। शार्पनर इज ऑलवेज विथ यू गाइस। ओके, चलो, तो विद दिस नोट लेट मी एंड दिस वीडियो। मुलाकात होगी और एक वीडियो में, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।